नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर उर्मन ध्रुव की लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि अगले एपिसोड में आपने देखा, हमने रैपिड फायर फॉर्म में बहुत सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश की है। उन्हीं में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे बाहर निकल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते वक्त कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सबसे पहले बस सर बताइए प्लीज़। जी, बस टाइम सिलेक्ट करो प्रॉपरली। ऐसी बसेस सिलेक्ट कीजिए जो कि खाली जा रही है। सो यू विल हैव टू प्लान आउट योर जर्नी टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आधा घंटा जल्दी से निकलो, पर ऐसी बसेस सिलेक्ट करो जो जनरली कम क्राउड वाली है। बस में चढ़ने के बाद कॉइन्स अलग से रखो सो दैट यू डोंट रिक्वायर टू टेक अ चेंज फ्रॉम द पर्सन हु इज इश्यूइंग द टिकट्स। क्रॉस में बैठिए, एक आदमी यहाँ बैठा है तो दूसरा उसके 6 फुट दूर बैठे, क्रॉस में बैठे और एक एक सीट छोड़ के बैठे। कई बार बसेस भरी हुई आती है जहाँ पर हमें खड़ा रहना पड़ता है। ऑल्दो देयर इज ए रूल कि ऐसा नहीं करना है, पर हमारे देश में लोग बहुत कम रूल्स फॉलो करते हैं, तो ये होने वाला है। पॉपुलेशन इतनी है तो ऐसी बसों को जाने दे। जहां पर क्राउड ज्यादा है दैट इज वेरी वेरी रिस्की। WHO CDC ने कल एक इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस की है कि इट इज द क्राउड, मोर पीपल इन स्मॉल एरिया स्प्रेड्स द डिजीज वेरी फास्ट एंड द बसेस आर वन ऑफ देम। सो बस इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बस के उतरने के तुरंत बाद इमीडिएटली सैनिटाइज कर दीजिए। अगर हो सकता है आपके पास उस वक्त सैनिटाइजर नहीं है तो नज़दीक में जहां पर आप ऑफिस या घर पे जा रहे हैं वहां जाके हाथ साबुन से धो डालिए और तब तक सी टू इट दैट यू डू नॉट टच योर फेस। चेहरे को छूना नहीं है। सही बात है सर, ये तो हम बिल्कुल समझ गए हैं। अब बात करते हैं ऑटो रिक्शो की। एक छोटी सी स्पेस जहाँ पे 3 पैसेंजर्स अलाउड है और जो ड्राइवर है वही स्पेस में बैठा हुआ है, तो 4 पर्सन्स इन अ वेरी स्मॉल एरिया, हाउ टू मैनेज। जहां तक हो सके 4 पर्सन तो मत बैठो, एक या दो ही आदमी पीछे बैठिए, आगे ड्राइवर। जहां तक हो सके, इवन बारिश के दिन आएंगे अभी या गर्मी के दिन है तो वहां कई बार रिक्शोज में कर्टन्स होते हैं, उन्हें खुला रखिए, बंद करने की कोशिश मत कीजिए। बिल्कुल सही। सो वंस अगेन क्लोज स्पेसेस अवॉइड कीजिए। जो स्पेस क्लोज हो जाती है वो अवॉइड कीजिए, खासतौर से एक से ज्यादा लोग हैं तब। मास्क पहन के बैठिए, बिना मास्क के न तो बस में बैठिए न रिक्शो में बैठिए। सी टू इट दैट द ड्राइवर ऑल्सो वेयर्स अ मास्क, ठीक है। और अगेन रिक्शो में से उतर के बिल्कुल समझ गए। अच्छा, अब बात करेंगे रेंटेड टैक्सीज की। उसमें क्या प्रिकॉशंस लेंगे? इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे हमने एसी वाले एपिसोड में बताया था, एसी का फ्लो अगर इन्फेक्टेड पर्सन से हमारे तक जाता है तो इट कैन क्रिएट हैवॉक। और टैक्सीज में यही होता है, एसी आगे होता है, फिर ड्राइवर और उसके पीछे हम लोग बैठे हुए होते हैं। सो इट इज़ वेरी रिस्की। अवॉइड यूजिंग एयर कंडीशन इन अ टैक्सी। और इसके बदले में हो सके तो ग्लासेस खोल दीजिए और खुली हवा आने दें। गर्मी के दिन है, आपको अगर एसी पसंद है तो सी टू इट दैट द ड्राइवर हैज वॉर्न अ मास्क, यू हैव वॉर्न अ मास्क। और एक प्लास्टिक की कर्टन आता है, वो जहाँ तक हो सके जितना कवर हो सके उतना ड्राइवर के और पैसेंजर के बीच में लगवा दीजिए। सिर्फ थोड़ी सी हवा आए उतना ही भाग खाली रखिए। ये टैक्सी वाले करेंगे, अब ये रूल भी आ जाएगा। सो ये करिए। और जो ब्लो आ रहा है जहाँ से, उसके पीछे बिल्कुल ही मत बैठिए। एक से ज़्यादा जहाँ तक हो सके शेयर मत कीजिए टैक्सी किसी के साथ। अगर आप 2 लोग हैं तो ठीक है, पर तीसरा आदमी मत बैठिए। अगर आप लोग 4 हैं तो 2 टैक्सी कीजिए, पर डो नॉट ट्राई टू शेयर टैक्सी और 3 लोग बैठने की कोशिश मत कीजिए। ड्राइवर के बगल में बैठने की कोशिश मत कीजिए। वंस अगेन टैक्सी में से उतर के सर, मुझे लगता है ये जो बीच में ड्राइविंग सेक्शन और पैसेंजर सेक्शन के बीच में एक फिल्म, एक कर्टन जैसा रखना, ये शायद ऑटो रिक्शा में भी हो तो सकता है। बिल्कुल हो सकता ये है, इनोवेशन भी आना तो चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, बहुत बढ़िया है। और एक समय ऐसा भी आएगा, ये लंबा चलने वाला है, जी, कि हम खुद अपना एक कर्टन लेके निकले और वहां पे लगा दे। These things are required for our protection. We We have can to do save it. ourselves. We can. और हमें ही करना है, बात तो बिल्कुल, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, जी सर, अब हमें सर्टन ऑफिस में जहाँ हमें महीने में
एक आध बार तो पर्सनली जाना ही पड़ता है, फॉर एग्जांपल बैंक या एनी सच ऑफिस। तो यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट जो रहती है, एक रूम है और 8 लोग बैठे हैं, तो वहाँ पे कोई अच्छी सी सुविधाजनक बाबत कैसे इंट्रोड्यूस की जाए? अगर आपकी अपनी ऑफिस में ऐसा हो रहा है, जी मान लो कि जी जी आप कॉलेज में लेक्चरर है और आपकी कॉलेज में ही ऐसा है कि आपका जो टीचर्स का रूम, प्रोफेसर्स का रूम है, Faculty, yeah. फैकल्टी रूम जो है वो थोड़ा भरा हुआ है, तो यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ दैट रूम और सबकी कुर्सियां साइड पे करके एक राउंड टेबल बना सकते हैं जिससे डिस्टेंस बढ़ सकता है, और एक कुर्सी छोड़ के एक लोग बैठे, ऐसा कर सकते हैं। यू कैन कट डाउन द नंबर ऑफ attendees in the faculty's room at a time। एक साथ 8 से ज्यादा लोग न बैठे कह रहे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इट शुड बी अ राउंड सर्कल रादर देन पीपल टचिंग और सिटिंग नियर द टेबल। सबसे अच्छी चीज रहेगी बीच में से टेबल ही हटा दो, तो देन ऑटोमेटिकली पीपल वुड सिट क्लोजर टू द वॉल्स। ये तो जहां तक आप कर सकते हैं आपकी अपनी ऑफिस में, पर जहां बैंक वगैरह है, हाँ, पर बैंक वगैरह है जहाँ पर आपका कुछ नहीं चलने वाला है, वहाँ लोग खुद अपनी सेफ्टी के लिए ये करने वाले हैं। बट हियर अगेन, अगर आप काउंटर पर खड़े रहते हैं तो सी टू इट कि आप बहुत क्लोज मत जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आस्क देम टू यूज अ माइक दैट वुड कम। तो बैंक में जैसे कि वीजा ऑफिस में होता है, उसी तरह से आप लोग माइक इस्तेमाल करेंगे सो दैट उनकी भी सेफ्टी रहे, आपकी भी सेफ्टी रहे काउंटर पे। एंड यू शुड सी द डिस्टेंस ऑफ 6 फीट। ऑलवेज वेयर अ मास्क। गो स्लो। जैसे ही आप किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिल होते हैं, दौड़ो मत, पहले अपने आप को संभालो। एम आई प्रिपेयर्ड एज ए हेल्थ वर्कर? मैं जब पेशेंट देखने जाता हूं तो आप सब चीज़ों को कंफर्म कर लेता हूं कि मैंने मास्क पहना हुआ है, कैप पहनी हुई है, फेस शील्ड है, ग्लव है, ये सब अपने आप को कंफर्म करने के बाद पेशेंट की तरफ प्रयाण करता हूं। उसी तरह से हम सबको ऐसी किसी भी क्लोज स्पेस में दाखिल होने से पहले अपने आप को कंफर्म कर लेना है कि मैंने मास्क पहना है, ठीक से पहना है, हाथ अभी साबुन से धोए हुए हैं, एम आई राइट, एम आई रेडी विथ अ 6 फीट डिस्टेंस। मेरे दिमाग में 6 फीट की घंटी बजनी रहनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। वैसे मैं बता दूं कि हमारी कॉलेज में राउंड टेबल अरेंजमेंट ही है, लकीली फाइन। सर, अब कुछ बात करते हैं। देयर आर सर्टेन क्वेरीज रिगार्डिंग आइसोलेशन। तो सबसे पहली क्वेरी है कि कोविड-19 सिम्टम्स है बट टेस्ट नहीं हुआ है, उनको आइसोलेशन के बारे में क्या नॉर्म्स कुछ है या अपनी समझ से कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए? सिम्टम चालू होने का दिन नोट कर लीजिए। आज मुझे सोर थ्रोट हुआ या सर्दी चालू हुई, दैट इज डे 1, और वहां से लेके 10 दिन तक अपने आप को आइसोलेट करना है। दिस इज फॉर दोज जिनको माइल्ड डिजीज है, घर पे रह रहे हैं और जिनका टेस्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोग अब बहुत ही देखने को मिलेंगे। जिनका टेस्ट हुआ है, कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, उनको कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने के 14 दिन तक अलग रहना है। 14 दिन तक अलग रहना है, सिम्टम ऑनसेट से नहीं, कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने के 14 दिन तक अलग रहना है। जी, मतलब वो नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही है कि कोविड-19 डॉक्यूमेंटेड है पर हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया है, वैसे लोगों को क्या करना है? 14 दिन तक उन लोगों को हॉस्पिटलाइज रहना है। 14 दिन तक उन लोगों को अलग रूम में रहना है, कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद में 14 दिन। जी। एंड देयर इज अनदर क्वेरी कि वो ऐसे केस में फैमिली मेंबर्स को कितना क्वारंटाइन रहना पड़ेगा? फैमिली मेंबर्स जिनके घर में कोविड-19 का डॉक्यूमेंटेड केस आइसोलेट हुआ है, उनको भी 14 दिन आइसोलेट होना जरूरी है। 14 दिन आइसोलेट होना जरूरी है। पर अगर आइसोलेशन के पहले दिन से 7 दिन तक उनको बुखार नहीं आता है या फिर कोविड के सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो 7 दिन के बाद वो 104 को इन्फॉर्म करके अपना आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। कोविड-19 के डॉक्यूमेंटेड केसेस के फैमिली मेंबर्स की बात है। हाँ सर, अब ये एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जैसे कोविड-19 सिम्टम्स है, टेस्ट किया नहीं गया है
और वो एक होम मेकर है, महिला है, तो क्या वो घर में सबके लिए खाना बना सकती है? और तो कोई कुक करने वाला है नहीं। बिल्कुल बना सकती है, एज लॉन्ग एज शी इज डूइंग इट ऑल अलोन। घर में उनके पास में कोई ना आए, 6 फुट का डिस्टेंस रखे, हाथ अपना साबुन से धो डाले, खाना बनाते वक्त छींक या उधरस ना खाए, मास्क पहन के चले, तो वो खाना बना सकती है एज लॉन्ग एज शी फील्स फिट। अगर उनको जरा भी वीकनेस लग रही है और सांस फूल रही है तो नहीं करना है। अदरवाइज अ माइल्ड कोविड पेशेंट कैन कुक, बट जब वो सर्व करे तो वो किसी को थाली में दे के हट जाए, फिर वो आदमी वहां पे आके खाना खा सकता है और थाली अपने आप साबुन से धो के वापिस रख सकता है। 6 फुट का डिस्टेंस, मास्क, ये दोनों का ख्याल रख के, और हैंड वॉशिंग, ये ख्याल रख के कुकिंग हो सकता है। हाँ, वो तो बना के रख देगी, जिसे खाना है वो खुद अपनी प्लेट सर्व कर लेगा। फाइन, तो दिस इज पॉसिबल, बहुत अच्छी बात है। सर, अब 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें दवाई की बात की गई है। जी, कहते हैं कि विटामिन सी, विटामिन डी एंड जिंक लेना अच्छा है। क्या हम अपने आप डिसीजन लेके हम ले सकते हैं क्या रेगुलरली? एट व्हाट इंटरवल्स? डेली, ऑल्टरनेट डेज, कैसे? विटामिन सी बेसिकली इट्स ए सेफ ड्रग, उसको ज़्यादा लेने से नुकसान नहीं है। सॉर फ्रूट्स में, यानी कि खट्टे मीठे फ्रूट में से वो मिलता है, नींबू में से भी मिलता है, तो वो आप आइदर फ्रूट्स में से ले सकते हैं या विटामिन सी की टेबलेट रोज की एक ले सकते हैं। ऐसा माना जाता है, प्रूव नहीं हुआ है, कि वो इम्यूनिटी बढ़ाता है या रोग के सामने लड़ने में मदद कर सकता है, तो वो आप ले सकते हैं रोज की एक गोली या फिर फ्रॉम सावर फ्रूट्स। जहाँ तक जिंक की सवाल है, जिंक की डेली रिक्वायरमेंट है 12.5 मिलीग्राम या 9 से 11 मिलीग्राम। फीमेल्स में थोड़ी कम होती है, मेल्स में 11 मिलीग्राम तक होती है, और जिंक की टेबलेट में 12.5 मिलीग्राम जिंक आता है। जिंक की कई प्रिपरेशन ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा जिंक आता है, एंड जिंक इन हायर डोजेज इज नॉट सेफ। तो जो छोटी डोज वाली गोली है 12.5 वाली, वो आप रोज एक ले सकती है, पर उसको पढ़ के देखने के बाद उससे ज़्यादा डोज वाली कोई भी दवाई मेडिकल सुपरविजन के बिना नहीं लेनी चाहिए। विटामिन डी हैज़ नो रोल टू प्ले। किसी भी ट्रायल में कहीं पर भी ये साबित नहीं हुआ है कि विटामिन डी इम्यूनिटी बढ़ाता है। सही बात है। हाँ, फिर और एक बात है कि काफ कोल्ड के सिम्टम्स तो लग रहे हैं, तो क्या हम अपने आप एजिथ्रोमाइसिन एंड HCQS लेना शुरू कर दें? प्लीज डोंट डू इट। ओहो, मेहरबानी करके ये मत कीजिए, जी, ये जी। बहुत जोखिमी चीज़ है। हो सकता है आपको कोविड है ही नहीं और आप ये दवाई चालू कर दो और आपको किसी और एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। हो सकता है ये सिंपल इन्फ्लुएंजा हो जिसमें ओसेल्टामिविर इस्तेमाल करने की है और आपने ये चालू कर दिया। हो सकता है आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो और ये कॉम्बिनेशन आपको वहीं का वहीं ख़त्म कर दे। सडन कार्डियक डेथ्स आर नोन। सो मेहरबानी करके ये दोनों दवाई मत लीजिए, ये सेफ ड्रग्स नहीं है। ठीक है, तो जैसे कहा जाता है, नीम हकीम खतरे जान, और हम तो अपने आप पे ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं करेंगे। आज का एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Your questions are most welcome. We are very 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 happy to see your response. बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हैं और हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।